देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की बढ़ती कीमतों का असर अब सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रसोई गैस से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत तक दिखाई देने लगा है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन लगातार बढ़ गई है, जिसका सीधा असर दूध, सब्जी और राशन जैसी जरूरी चीजों पर पड़ रहा है। वहीं रसोई गैस और पीएनजी के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। नौकरी पेशा वर्ग, छोटे व्यापारी और मजदूर सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच अब परिवार चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आम लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर बढ़ती तेल कीमतों का असर उनकी जिंदगी पर कितना प्रभाव डाल रहा है। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं जमशेदपुर राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 11 के पेट्रोल पंप पर। जैसे कि पूरे देश के बीच में डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है वो 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। 3 रुपए प्रति लीटर तेल बढ़ा देने से केवल फर्क सिर्फ उन्हीं को नहीं पड़ता जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो अपनी नौकरी पर जा रहे हैं। उनकी पॉकेट तो खाली होती ही होती है, उनका घर का बजट तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। लेकिन डीजल का रेट बढ़ने से जब भाड़ा बढ़ जाता है तो उससे सारी जो जरूरत की वस्तुएं हैं जो घर के बीच में इस्तेमाल होती हैं उनकी जो है कीमतें बढ़ जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हाल ही में सरकार के द्वारा जो दूध है उसकी कीमत जो है 2 रुपए हर वेरिएंट के ऊपर बढ़ा दी गई। उससे जो है लगभग जिसके घर के बीच में लगभग 2 लीटर दूध इस्तेमाल होता है उसको 120 से लेकर 150 रुपए का फर्क पड़ने लग गया। ऐसे ही जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो है जो गृहिणी है उनका कहना है, जो लोग हैं उनका कहना है कि उनका घर का बजट चरमरा गया। यहाँ तक कई लोगों का कहना है कि जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं बच पा रहा इस महंगाई के कारण कि वो अपने बच्चों की फीस दे सके, जिसकी वजह से जो आज बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घरों में बैठे हैं। जिस देश के बीच में शिक्षा लेना भी मुश्किल हो जाएगा एक आम वर्ग के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो देश कहाँ जाएगा, कैसे प्रगति करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इस देश में आने वाले समय के बीच में इंजीनियर पैदा होंगे, कैसे डॉक्टर पैदा होंगे, कैसे साइंटिस्ट बनेंगे। अगर यही हालात रहे जैसे कि इस समय कीमत बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल की जो कंपनियां हैं जो पेट्रोल और डीजल बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इंडियन ऑयल है, चाहे भारत पेट्रोलियम है, ये जो कंपनियां हैं इनका कहना है कि ये जो है लगभग 30 रुपए घाटे के ऊपर तेल बेच रही है। अगर ये 30 रुपए का घाटा पूरा करने के लिए अगर आम आदमी के ऊपर अगर इसका बोझ डाला गया तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का आलम क्या होगा और जनता किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगी। अभी हमने देखा कि जैसे कि अभी कीमतें बढ़ी हैं, इसका जो एक बहुत बड़ा बम जो है गरीब जनता के ऊपर फटा है। अभी हाल ही के बीच में दिल्ली के बीच में जो है ई रिक्शा के ऊपर भी पाबंदी लगा देगी, जिससे जो है गरीब जो व्यक्ति है वो जो है दिन प्रतिदिन उसका जीना जो है मुश्किल होता जा रहा है। वो 5 किलो आटे पर ही निर्भर होकर रहना पड़ रहा है उसको, उससे ऊपर उसकी सोच जो है खत्म होती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, उससे जानते हैं कि उनका जो घरेलू बजट है उसके ऊपर ये कीमतें बढ़ी है, इसका क्या असर है। परेशानी है, तेल की कीमत बढ़ेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। अच्छा, तो घरेलू बजट के ऊपर जो फर्क पड़ रहा है, सब पड़ रहे हैं भाजी, रोटी से नमक तक सारे चीज में दिक्कत है। अच्छा, कितने महंगाई में हम लोग क्या करेंगे, हमारे मजदूरी बढ़ नहीं रहा, हम वही हैं और महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, कैसे रखेंगे सरकारी मोदी सरकार। अभी जो मजदूरी बढ़ाने के लिए जब जो देश में आंदोलन हुआ तो उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो क्या कहेंगे। वो तो गलत किया है, लाठी चार्ज किए है। आपका कहना है कि आपकी जो मजदूरी है बढ़नी चाहिए, बढ़ना चाहिए। सर मजदूरी नहीं मिल रहे हैं, 10 रुपए और कम कर रहे हैं, काम है नहीं मार्केट में। जो काम पहले हमारे पास था वो काम है नहीं, हम भुखमरी हो रहे हैं इस टाइम। जो छीन छान कर रहे हैं, दुनिया भर के लूट मार हो रहा है, ये भुखमरी कैसे हो रहे हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए भाई काम दो, रोजगार दो, काम बढ़े, हमारे लोगों को रोटी मिले। अभी राशन नहीं मिल रहे, आप बताओ। अभी हम 4 दिन से राशन के लिए दौड़ रहे हैं, पहले राशन खत्म है।
तेल के रेट बढ़े हैं, इससे जैसे कि आप जो देख रहे हैं कि ग्राहक भी कम होता जा रहा है बाजार के बीच में, क्योंकि जैसे तेल के रेट बढ़ेंगे आम आदमी के लिए जो है स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? सर ऐसा है, तेल के रेट तो जो बढ़ रहे हैं वो तो ऊपर से ही बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और इनमें पब्लिक आज नहीं लेगी तो कल तो लेना ही पड़ेगा उसको। दूसरी बात, जैसे इनके रेट बढ़ रहे हैं वैसे इनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए ना। बेरोजगार आदमी है, उनका जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूर आदमी है, वो इधर उधर जो भी काम करता है, किराया तो इनका बढ़ा देते हैं, लेकिन इनकी जो है इनकम सोर्स वही रहता है, तो आदमी क्या करता है, मजबूर हो जाता है। इसके बारे में मैं तो यही कहूँ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेज रखा है जिसके पास पॉल्यूशन नहीं है या वो इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी के वो कागज पेपर खत्म है, तो उसको हम पेट्रोल डीजल नहीं ले लेते। क्या कहें कि पूरे भारतवर्ष के बीच में इस समय जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो बढ़ा दिए गए हैं, दूध की कीमत बढ़ा दी गई है। एक बड़ा जो महंगाई का बम्प जो है देशवासियों के ऊपर फूटा है। जानते हैं भाई साहब से, भाई साहब आपने पेट्रोल डलवाया अभी यहाँ पर, तो आपके जो 3 रुपए जो रेट बढ़ा है आपको कैसा महसूस हो रहा है, कितना आपके बजट में फर्क पड़ रहा है इसका? सर ये तो पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने बिल्कुल भी वो सिर्फ एक कहते हैं ना कि हिंदू हिंदू पे ही चल रहे हैं। वो एज ए देश के इकोनॉमिक लीडर चाहिए, ना कि एक सेकुलर लीडर जो सिर्फ एक रिलीजियस लीडर की ही तरह काम करे। सर जैसे कि आपको लगता है कि एक बार पहले भी इस प्रकार की जो त्रासदी आई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने जो है तेल का रेट बढ़ने नहीं दिया था, जबकि अगर हम बात करें तो उस समय $140 प्रति बैरल हो गया था, अभी जबकि 104 है, तब भी जो रेट 60 रुपए पर नहीं जाने दिया था। तो क्या कहेंगे कि वो एक बड़े अर्थशास्त्री तो उसकी वजह से ऐसा था? वो तो है ही, पढ़े लिखे आदमी की और सिर्फ फिल्मी आदमी की फर्क होता ही है। इकोनॉमिस्ट ही होता है, और ये जो बॉम्बे को देख के या मतलब फिल्म इंडस्ट्री को देख के जो भाषणबाजी करते हैं, ये भाषणबाजी से देश चलता है सर, देश चलता है पॉलिसी से। सर आपका शुभ नाम? पुनीत। अभी जैसे मैं पुनीत जी ने बताया कि जो देश है वो चलता भाषणबाजी से नहीं चलता है, वो देश चलता है आर्थिक नीतियों से। जब तक कि कोई अच्छा जो है अर्थशास्त्री नहीं होगा, देश के बीच में वित्त मंत्री नहीं बनेगा, तब तक जो है इस प्रकार की जो समस्या है वो आती रहेंगी। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि इस समय ये जो बोर्ड है इसके ऊपर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आ रही है। पेट्रोल जो है 97 रुपए हो चुका है और डीजल जो है 90 रुपए 67 पैसे। पेट्रोल एकदम अब सेंचुरी मारने की तरफ है, क्योंकि जैसे कि तेल कंपनियों का कहना है कि उनको 1 लीटर के ऊपर 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर 30 रुपए का नुकसान हो रहा है तो वो सब देश की जनता से उसकी भरपाई की जाएगी, तो आने वाले समय के बीच में तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। जानते हैं यहाँ पर जो लोग उपस्थित है, तेल की कीमतें बढ़ने से कितना फर्क पड़ रहा है। पर ये जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अभी 3 रुपए बढ़ा दिए गए और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि ये तो अभी पहली किस्त आई है, इसके बाद ही तेल की कीमतें बढ़ेगी, तो कितना असर पड़ने वाला है? बहुत ही असर पड़ेगा जी, खाने पे भी असर पड़ रहा है और वैसे भी असर पड़ रहा है, सारी चीजों पर। जैसे कि सर तेल जो दूध है उसके भी जो है 2 रुपए 3 रुपए बढ़ा दिए गए, CNG भी बढ़ा दी गई, तो जब भाड़ा बढ़ेगा तो और चीजों के भी रेट बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जब हर चीज ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसके बाद भी दिक्कत करते हैं, तो इस चीज को ये यूज करना चाहिए कि भाई रेट चलो ठीक है बढ़ते हैं, तो इनको नेताओं को भी तो अपने रेट मतलब सब कुछ अंकुश लगाना चाहिए ना अपने ऊपर भी। ये नेता तो अपने सब कुछ उड़ाते रहते हैं, सारी चीजें उड़ाते रहते हैं, और जब कोई आफत आती है तो अपने कंधे पर बंदूक उतार के अलग फेंक देते हैं, कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी क्यों नहीं है ये बताओ? गवर्नमेंट को हम वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि भाई अड़ी भीड़ में कोई दिक्कत है तो हमारे साथ साथी बने, हमारे साथ रहे। जब हमारे साथ नहीं तो हम किस तरीके से चलेंगे बताओ? जैसे कि अभी आपका शुभ नाम? संजय नाम मेरा। जैसे संजय सिंह जी ने भी हमें बताया कि जो नेता है उनको भी अपने खर्चों के बीच में कटौती करनी चाहिए। क्यों जनता ही क्यों हर बार त्याग करे? नेताओं को भी अपने जो खर्चे उनके बीच में कटौती करनी चाहिए। सिर्फ कहा जाता है कि जी अब हमने अपने काफिलों के बीच में जो गाड़ियां घटा दी गई। कल की ही हम बात करें कि यूपी के बीच में जो मंत्री हैं वो फिर दोबारा 12 गाड़ियों के साथ अपने काफिले के साथ निकले। लेकिन सिर्फ कहा जाता है, कथनी और कर्मी के बीच में नेताओं में हमेशा फर्क मिलता है। जब तेल के रेट कम थे, क्रूड ऑयल के जब रेट कम थे, जब 20
डॉलर प्रति बैरल के रेट आ गए थे, उस समय भी यही रेट था, तब भी जनता इसी रेट को दे रही थी जो आज पेट्रोल के रेट है। लेकिन जब ये जरा से अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़े और 110 डॉलर प्रति बैरल हुआ तो इसके जो कीमतें जो है बढ़ानी शुरू कर दी गई। लेकिन जब उस समय के बीच में जब तेल कंपनियों के बीच ने एक मोटा मुनाफा कमाया था, तो क्यों वो जो मुनाफा है वो पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं आप अगर रेट बढ़े हैं क्रूड ऑयल के तो उस पैसे का इस्तेमाल करके करें, ताकि जो है जनता के ऊपर जो है ये पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ा रहे हैं इसका अतिरिक्त बोझ ना पड़े। तो बहुत फर्क पड़ रहा है घर के अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ से काफी बजट का फर्क पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो तेल भी की कीमत बढ़ा दी, डीजल की भी बढ़ा दी, पेट्रोल की भी बढ़ा दी और दूध के रेट भी बढ़ा दिए, हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? सर देखिए, महंगाई तो इस कदर से बढ़ रही है कि आप घर का राशन से लेके और बाहर जो ईंधन वगैरह सारी चीजों के दाम बढ़ने से क्या है, सारी चीजें ऑलरेडी बहुत महंगी हो चुकी है, जिससे कि घर चलाना तो सर कैसा लग रहा है? घर चलाना कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल आपका शुभ नाम? तो सब बहुत मुश्किल। आपका शुभ नाम? जितेंद्र। जितेंद्र जी ने बताया कि घर का जो है बजट जो बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ जी नमस्कार, आपका नाम? तबरेज आलम। आलम साहब कैसा लग रहा है आपको? आप यहाँ पे हवा भरते हैं, लोग यहाँ से आते जाते हैं, देखते हैं, और जो जैसे रेट बढ़ा है तेल का, हवा भरते हैं, पैसा तो देता नहीं, सब फ्री डलवा के चला जाता है। डलवा के चला, धूप में गर्मी में मर रहे हैं, धूप में गर्मी मर रहा है, और ये महंगाई बढ़ रही है, इससे कैसे महंगाई से तो बहुत असर पड़ रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार की। बिहार के। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो मकान आपने किराए पे लिए रखा होगा, तो कैसे कैसे आप अपना खर्चा निकाल? बस 2-4 हजार रुपया खर्चा, उससे बीवी बच्चा चलता है, उससे कुछ होता नहीं। पढ़ाई लिये सब बंद है, बंद है सब कुछ, पढ़ाई वगैरह सब बंद कर रखी है। इतना पैसा कमाई नहीं है, कहाँ से दूंगा आप पढ़ाई लिखाई? तो बच्चे मतलब कि घर में बैठे हैं, सरकारी में पढ़ता है। जैसे कि अभी आलम जी ने बताया कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि बच्चों को पढ़ाने तक के लिए पैसे नहीं बच रहे, घर चलाना मुश्किल हो गया है। किस प्रकार से ये अपने जीवन चला रहे हैं, किस प्रकार से रोटी खा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि अगर इसी प्रकार महंगाई बढ़ती रही तो दिल्ली में रहना बहुत समय तक जो है संभव नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। जैसे कि सीएनजी के रेट पहले 2 रुपए बढ़ाए, अब 1 रुपए और बढ़ गया, 3 रुपए रेट बढ़ गया, तो आपके बजट पर क्या असर पड़ा है उसका? कि मेरा बजट नहीं है, ये ओनर का बजट है, मैं तो ड्राइवर हूँ। क्या नाम है आपका? सर जैसे सीएनजी के रेट पहले 2 रुपए बढ़ाए, फिर 1 रुपया और 3 रुपए बढ़ गया, तो आपके बजट पर कोई असर पड़ा है? बजट में कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। सर जैसे 2 रुपए रेट बढ़ा अभी सीएनजी का, फिर 1 रुपए और बढ़ा दिया, 3 रुपए रेट बढ़ा है, तो आपके बजट पर कितना असर पड़ रहा है? क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आपका खुद 2-4 का मिनट होटल है? एक्स्ट्रा चला लेंगे, खुद का ही है। अच्छा, तो मतलब कोई असर नहीं पड़ रहा है आपके क्या बजट पर? बोलोगे, जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है। सर क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। दिलेश जी, जैसे कि सीएनजी के रेट पहले 2 रुपए बढ़ाए, फिर 1 रुपए और बढ़ा दिया, 3 रुपए रेट बढ़ गया है, तो आपके बजट पर कुछ असर पड़ा है इसका? पूरा पड़ा बिल, पूरा बजट पे असर पड़ेगा, क्योंकि किराया है नहीं और सीएनजी के रेट बढ़े जा रहे हैं। पार्टी पैसे नहीं देती इतने और यहाँ रेट बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा काम? तो कि 2 दिन के बीच में 2 बार सीएनजी का रेट बढ़ा, 3 रुपए हो गया, और जैसे कि कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय के बीच में जो है ये और भी ज्यादा बढ़ेंगे रेट। अभी तो ये किस्त आई है आपके पास में, तो ये जो 3 रुपए बढ़ेगा, तो इससे आपके बजट में कितना फर्क पड़ रहा है? सर बहुत फर्क पड़ रहा है, ज्यादा ही फर्क है सर, ज्यादा ही फर्क पड़ रहा है। ज्यादा ही फर्क है। तो जैसे कि अभी आपका जो भाड़ा है, आपने भाड़ा बढ़ाया है कि अभी उसी भाड़े में चल रहा है? सर वो भाड़ा तो वही है सर, सीएनजी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन अपना भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। ये भाड़ा नहीं बढ़ा रहे। अगर ये भाड़ा नहीं बढ़ाएगा तो कैसे आपका गुजारा चलेगा? तो क्या कर सकते हैं सर, महंगाई हर चीज हो ही जा रही है, हमारा कोई तो देखने वाला है नहीं। सीएनजी बढ़े, पेट्रोल बढ़े, तो हमारा भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए। तो जैसे कि आपकी जो यूनियंस है, आप भाड़े के लिए बढ़ाने के लिए क्या आप जाके जो है किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करते, या सरकार से किसी प्रकार की गुहार नहीं लगाते? तो लगाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्या कर सकते हैं। 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, फिर तीसरे दिन शांति है। जैसे कि अभी दूध के रेट भी बढ़ गए और गैस भी 4,000 रुपए का नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति के बीच में जो बाहर के लोग हैं जो दिल्ली में आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका जो रहना यहाँ में मुश्किल हो गया है। तो जैसे आप लोग हैं, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? जैसे सिलेंडर भी इतना महंगा है, दूध भी इतना महंगा है, गैस भी महंगी हो गई, कैसे चल रहा है? सर ऐसे जैसे जैसे चला रहे हैं सर, और क्या कर सकते हैं। पहले घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पहले डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े, सीएनजी के रेट बढ़े,
अब फिर दोबारा से सीएनजी के रेट एक बार 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। सीएनजी का रेट बढ़ने से या पेट्रोल का रेट बढ़ने से, डीजल का रेट बढ़ने से केवल जो है उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि जो गाड़ी चला रहे हैं, उससे जब भाड़ा बढ़ता है तो भाड़ा बढ़ने से जो हर चीज महंगी हो जाती है। जैसे कि अभी दूध के रेट बढ़ गए, ऐसी हर चीज की अगर हम बात करें तो बाजार के बीच में महंगाई जो है उसने जो एक मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है उनकी कमर तोड़ के रख दी है। इस समय जो घर चलाना मुश्किल हो रहा है, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया कि लोग कितने परेशान है। जिससे भी हम पूछते हैं वो ये कहता है कि आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि कई लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया। अब हम देख रहे हैं कि अगर यही स्थिति बनी रहती है और इसी तरीके से अगर जो बढ़ता रहता है, जैसे कि कह रहे हैं कि जो ऑयल कंपनी है उनका कहना है कि वो 40 रुपए घाटे पर डीजल बेच रही हैं और लगभग 20 रुपए घाटे के ऊपर पेट्रोल बेच रही हैं। तो यदि इतना घाटा है अगर कंपनियों को, अगर वो इस रेशो के बीच में यदि पेट्रोल या डीजल के रेट बढ़ा देते हैं तो आने वाले समय के बीच में जो महंगाई है उसकी मार जो है आम आदमी के लिए झेलना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तक कि हम ये बात करें कि अगर तेल की जैसे कीमतें बढ़ रही हैं जिससे जो हमारी फैक्ट्री भी अफेक्टेड होती है, जहां पर मतलब कि अगर हम बात करें कि डीजल से जो कारखाने चलते हैं उनके बीच में से क्या होता है कि जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, आयात शुल्क बढ़ जाता है। जब हम जो फैक्ट्री जो उत्पाद करती है अपना, उनकी जब वो कीमत बढ़ा देते हैं, जब हम उसको बाहर बेचते हैं, बाहर से मंगाते हैं तो उनकी जो कीमत बढ़ जाती है क्योंकि भाड़ा बढ़ जाता है। और सब कुछ बढ़ जाने से क्या है कि जो कंपनियां हैं अपना प्रॉफिट रेशो बनाए रखने के लिए छटनी करती हैं, जो उनके जो एम्प्लॉइज है उनको निकालती है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ती है। तेल और डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ने से केवल यही फर्क नहीं पड़ता कि हमें ईंधन महंगा मिलता है, उसके अलावा भी हमारे के ऊपर जो है बहुत सारी जो ऐसी जो समस्या है वो हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से, और जो सामान है वो इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 16, रोहिणी।